Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to move towards the second lecture of entrepreneurship. अगर हम इसका रिव्यू करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग जो स्मॉल बिजनेस दैट इज जो चैप्टर नंबर फर्स्ट वहां से स्टार्ट किया था. वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. हमने ये देखा कि जो हमारे नंबर ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हैं वो क्यों ग्रो कर रहे हैं. आई होप यू हैव गॉन थ्रू इट ऑल ऑफ द कंटेंट्स थ्रू वन ऑफ द बुक्स दैट हैज बीन रिकमेंडेड टू यू. तब हमने देखा कि हमारे पास क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से इसके ट्रेंड में इजाफा हो रहा है. इसमें पब्लिक फेवर थी, जिसमें इंटरेस्ट इंक्रीजिंग एट हाई स्कूल लेवल था, ट्रेंड टुवर्ड्स दिस. देन वी टॉक्ड अबाउट दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज अट्रैक्टिव टू ऑल एजेस. हमने देखा कि तमाम एजेस के लोग जिसको अपील करते हैं, इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. देन वी टॉक्ड अबाउट दैट इट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट द स्मॉल बिजनेसेस. उसमें हमने नंबर्स देखे, उसमें हमने रीजंस देखी. उसके बाद हमारे पास डिटेल थी कि डिफाइनिंग स्मॉल बिजनेस है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं. We also talked about the different characteristics of that. Then we discussed main different elements with respect to the encouraging the innovation and the flexibility, maintaining close relationship with the customers and community. जो हमने देखा कि स्मॉल बिजनेस में तो पॉसिबल है मगर लार्जर बिजनेसेस में पॉसिबल नहीं है. तब हमने बात की कि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स और स्मॉल बिजनेसेस में एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. देन हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल बिजनेस टुवर्ड्स द इकोनॉमी, टुवर्ड्स द पीपल हमने डिस्कस किया. दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट वी डिस्कस्ड अंडर द हेड ऑफ आवर कंट्रीब्यूशंस. हमने रीइन्वेंशन, रीइंजीनियरिंग और डाउनसाइजिंग की बात की, ग्लोबल चैलेंजेस की बात की जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को या स्मॉल बिजनेस होल्डर को दरपेश हो सकते हैं. Yes, now we are going to start from another second lecture, that is why people start the small business. ये बड़ा important element है जी. यहाँ पे वो रीजन बताने वाले हैं कि जी आप स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करते क्यों हैं. मतलब आप लार्ज बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, आप बड़े लेवल पे क्यों नहीं कर सकते. उसके लिए जी अगर हम बुक ना भी देखें तो एक जनरल आंसर तो ये है जी आपके पास सरमाया इतना नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज इतनी नहीं है, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे. लेकिन अगर हम बुक की तरफ देखें जो कि मोस्ट सुटेबल आंसर हमें प्रोवाइड करती है, दैट इज फर्स्ट वन इज, अगर आप इसकी लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइंस को देखें, दैट इज सेटिस्फाइंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. यस, आपके पर्सनल जाती ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए. एंड सेकंड इज अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. याद रखिएगा कोई भी कारोबार हो, मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं, उसका पर्पस आपकी जाती तसल्ली और अपने जाती मुनाफे के हसूल के लिए वो किया जाता है. आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, आप सक्सीड होना चाहते हैं, तो आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. सो ये दो रीजन है, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं. First of all, it is satisfying the personal objectives. अगर आप डिटेल को देखें, the small businesses owners have the potential to fulfill many personal goals. In fact, owning a small business tends to satisfy most of our work goals. According to the survey by the Agent Business Services, that is actually one of the company that surveys or they doing the research in USA, right? The best things about owning a small business are independence. हमने पहले बात की पिछली स्लाइड्स में कि आपको फ्रीडम मिलती है, आपको फ्रूगैलिटी मिलती है, आपको लिबर्टी मिलती है, आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, कंट्रोल मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है. एंड अदर फैक्टर्स आर ऑफ 8%. द वर्स्ट पार्ट ऑफ सच ओनरशिप आर द लॉन्ग आवर्स. ठीक है, उन्होंने कहा कि रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग जो लॉन्ग आवर्स जो है ना, वो आपके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के अगेंस्ट जाते हैं. जाहिर बात है, देखें अगर आप किसी भी बिजनेस के पर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स या फीचर्स एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसी जगह पर उसके कोई ना कोई डिमेरिट्स भी होंगे. इसमें वो कहते हैं लॉन्ग आवर्स. लॉन्ग आवर्स इसलिए हैं कि वो आपका बिजनेस है, ठीक है, आपको लिबर्टी तो है, लेकिन देखा जाए तो 24 घंटे आप उसके जिम्मेदार हैं. जब आप किसी जॉब पे होते हैं तो आप 9 to 5 वहां पर होते हैं और आप 9 to 5 के जिम्मेदार हैं. जब आप किसी अपने बिजनेस को रन करते हैं तो आप 24 आवर्स के जिम्मेदार हैं, राइट? आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट आर गोइंग टू मेक द पीपल अवेयर दैट हाउ दीज बिजनेसेस आर एक्चुअली लुक्रेटिव, कितने अट्रैक्टिव हैं और कितने अट्रैक्टिव नहीं है. लेकिन मेजर जो है स्टार्ट करने का जो पर्पस वो यही है कि आपके पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं. Moving towards next slide. Oh,
यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने फर्दर हमें दिया हुआ बाय कंट्रास्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स आर एज फॉलोज। दोबारा उन्होंने इसको डिटेल डाउन किया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए यू वुड बी एबल टू आंसर कि जी स्मॉल बिजनेस ओनर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं क्या। अचीव इंडिपेंडेंस, जाहिर बात है आप इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं। ऑब्टेन एडिशनल इनकम, हमने पहले बात की प्रॉफिट के हसूल के लिए आप कारोबार करते हैं। थर्डली हेल्प देयर फैमिलीज, हमें पता है कि जी आप कारोबार क्यों करते हैं ताकि आप अपने फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें, उनका फ्यूचर अच्छा कर सकें। इसमें आपके औलाद बच्चे शामिल हैं, आपके रिलेटिव शामिल हैं। फाइनली इज प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स नॉट अवेलेबल एल्सवेयर। मोस्ट ऑफ दिस टाइम स्मॉल बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है डियर स्टूडेंट्स वो इसलिए किया जाता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाए जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। देखें नेस्ले एक मिल्क बनाता है, ठीक है, मिनरल वाटर बनाता है, ये ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप भी अगर मिल्क बनाएंगे तो माइट भी पॉसिबल इतना ज्यादा कामयाब ना हो। कहने का मकसद ये कि जो पॉसिबली आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो पीछे पर्पस होता है, वो ये होता है कि आप एक्चुअली वो चीज बनाए जो मार्केट में एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने लास्ट में आपको कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा। यू मस्ट डू योर बिजनेस वाई, डू इट फॉर अ पैशन नॉट मनी। ये उनकी एक रिकमेंडेशंस हैं कि देखिए हमने पहले बात की कि कोई भी कारोबार है वो पैसों के लिए है, लेकिन वो कहते हैं यार रिकमेंडेशन है कि आप पैसे को ध्यान में ना रखें, आप पैशन को रखें। क्योंकि माइट बी पॉसिबल आपको पैसे किसी दिन कम आए, किसी दिन आपकी सेल ज्यादा हो, किसी दिन आपकी सेल कम हो। जिस दिन सेल कम होगी तो आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा, आप कहेंगे कि यार हम कामयाब नहीं हो सकते, हमें पैसे नहीं मिल रहे, राइट। तो वो कहते हैं कि बेहतर ऑप्शन ये है कि आप अपने पैशन को यूटिलाइज करें और पैशन, अच्छे पैशन के साथ एक डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ अपने काम को करें। डू समथिंग यू नो अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो बिजनेस स्टार्ट करें जिसके बारे में आप जानते हैं, जानकारी रखते हैं। किसी अननोन बिजनेस की तरफ मूव ना करें। डोंट गिव अप टू अर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट जी। जब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हमने खसूसियात को डिस्कस किया था अपने पीछे समर वेकेशंस में, जो ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे थे उसमें हमने देखा कि एक सबर आजमा काम है, आपको पेशेंस रखनी है। बिकॉज हो सकता है आपको पहले 10 दिन प्रॉफिट ना हो, पहले 2 महीने प्रॉफिट ना हो, फर्स्ट 6 मंथ्स प्रॉफिट ना हो, ये पॉसिबल है। तो यू हैव टू बी पेशेंट ओवर देयर। हैव अ मेंटर, अपने साथ कोई मेंटर रखें। मेंटर क्या करेगा? मेंटर आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे चलना चाहिए, आपकी हेल्प करेगा। हैव अ एप्रोप्रिएट फंडिंग, आपको प्रॉपर फंडिंग आपके पास होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पास पैशन तो हो लेकिन आपके पास पैसे ना हो। पैसे होंगे तो आप कारोबार स्टार्ट कर सकेंगे। बी अ गुड कैश मैनेजर, वेरी इंपॉर्टेंट। कैश मैनेजर मींस कैश को मैनेज करना आना चाहिए आपको। कितने आपके अखराजात होते हैं, उन अखराजात के अगेंस्ट कितनी आपकी इनकम आपके पास वापस आपकी जेब में आती है। ये सारी चीजें आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते डियर स्टूडेंट्स जब तक आप प्रॉपर अपने कैश को मैनेज ना करें। बिल्ड सेल्स फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेल्स को पहले बिल्ड करें, मतलब अपनी सेल्स टीम को बनाएं। देखें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो सेल ना हो। अगर आप बहुत अच्छी चीज बनाते हैं लेकिन अगर आप आपके स्टोर पर पड़ी है, वो लोगों के हाथ में नहीं गई, तो इट मीन्स वो कामयाब नहीं है। तो अपनी सेल को बिल्ड करें। डोंट ट्राई टू रश, रश मीन्स जल्दबाजी ना करें। अगेन वही बात के पेशेंस रखें, ठीक है। बी वेरी ऑफ बैड सर्विस एडवाइस और सप्लायर्स, बी वेरी ऑफ बैड एडवाइस। आप वेरी का मतलब ये है कि आप यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि बैड सर्विसेज क्या है, आपको पता होना चाहिए, और बैड सप्लायर क्या है। जाहिर बात है आप मार्केट में बैठे हैं, यू हैव टू रिलाई ऑन अदर पीपल कि आप उनके ऊपर डिपेंड करके चीजों को मंगवाते होंगे, तो आपने उस सप्लायर के ऊपर फोकस करना है, क्या वो बुरे तो नहीं है, अच्छे हैं, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। देन अनदर रीजन, मेन रीजन इज अचीव द इंडिपेंडेंस। हमने पहले इसके ऊपर बात की जी। The new business owner's primary motive is usually independence. That is freedom from interference or control by superiors. हमने पहले बात की कि कारोबार में आपका मालिक कोई नहीं होता, आप खुद मालिक होते हैं। Small business owners tend to want autonomy to exercise their initiative and emotion. The freedom often results in the innovations and leads to the greater flexibility. जब फ्रीडम होगी आप अपने आइडियाज खुद सोचेंगे, आपको कोई भी आइडियाज बताने वाला नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी अपने डिसीजन को इन्फोर्स करने वाला नहीं होगा, आप बड़े सक्सेसफुली क्लियरली आप अपने मोटिव को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। विच इज वन ऑफ द virtues of small business. People who operate small business know that they are running the risk when they strike out on their own, but they hope to realize the goal's independence. In essence, owning your own business provides a feeling of satisfaction that may be missing if you work for someone else. Clear है जी? आगे आ जाइए हमारे पास, that is obtaining the additional income. हमने पहले बात की प्रॉफिट का असूल। Many people start a business to obtain the needed income. Yes, the people need income, that's why they are doing business. This need obviously varies with different people in different life stages or situation. For example, a retired person may want to earn just enough to supplement the social security payments and possibly provide a few luxuries.
Such a person may be content with the business that provide a small supplement to retirement income, right? As for example in states. आप example को ना देखें, example foreign context में है, लेकिन मैं आपको recommend करूंगा in order to make you people understand about the concepts. You can go through these examples and you're gonna ask me in case of any question. ये उसी की जो एक्सप्लेनेशन है ऑन दी अदर हैंड से जो नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही है कि आपने एडिशनल इनकम के लिए क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हेल्प द फैमिलीज। यस, इसको हम देखते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर्स आर प्रोबेबली मोटिवेटेड एज मच बाय पर्सनल एंड फैमिली कंसिडरेशंस। ठीक है, फैमिली की कंसिडरेशंस होती हैं, उनके तकाजे, उनकी नीड्स होती हैं, इसलिए भी वो एक्चुअली मोटिवेटेड होते हैं कि यार हम ऐसा कुछ करें कि हमारी फैमिली कंफर्टेबल रहे। As by desire for profit, students may return home to operate the family business so their parents can retire or take life easier. Clear है जी? Then comes your providing the products not available elsewhere. हमने पहले इसके ऊपर बात की। The saying necessity is the mother of invention applies to the beginning of many small firms. आपने सुना होगा जरूरत जो इजाद की माँ है। कैसे जी? वो इस तरह है कि जब प्रोडक्ट्स मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो आप लोगों को इंस्टिगेट करती हैं कि आप वो चीज़ बनाएं। हमने पहले एग्जांपल डिस्कस की कि कोविड के कंडीशन में मास्क एग्जिस्ट नहीं करते थे, सैनिटाइजर इस लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, हमारे प्रोटेक्टिव जो आपका ये जो डॉक्टर्स के लिए जो लिबास है, जो ड्रेसेस हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। उनकी जो नीड है इस मौसम में ज़्यादा बढ़ी है। सो नीड के अगेंस्ट आप कुछ जो स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्चुअली small business. In fact, most American economic development has resulted from innovations born in small firms. Relative to the number of the development has resulted from innovation born in small firms. Relative to the number of people employed, small firms produce 2.5 times as many new ideas and products as a large firm. जो उन्होंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कि आपकी जो स्मॉल फर्म्स हैं वो ज्यादा अच्छे आइडियाज रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं रेदर देन लार्ज, क्योंकि लार्ज फर्म्स का एक अपना तरीकाकार होता है, वो उसके तहत एक चीजें बना रही हैं मार्केट में भेज रही हैं। जो स्मॉलर फर्म्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके पास चूंकि ऑप्शन इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो लार्जर मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते, तो उनकी कोशिश होती है कुछ न्यू लेकर आया जाए, कुछ न्यू सोचा जाए और मार्केट को सर्व किया जाए। देन टॉकिंग अबाउट अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये दूसरा हमारा मोटिव था, हमने इसको डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर the goals towards which the activities of the business are directive. ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं बीएस केमिस्ट्री इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कल को फलां किसी केमिकल इंडस्ट्री में एक प्रॉपर अच्छी पोजीशन डेजिग्नेशन के ऊपर जा सकूं। सो ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव वो गोल्स है जिसकी तरफ आप अपने बिजनेस को डायरेक्ट करते हैं। सो आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट, आपका बिजनेस नहीं है, आप अपनी स्टडीज का फोकस इस तरफ करेंगे कि आप सक्सेसफुल पोजीशन पर पहुंच सकें। इसी तरह जब किसी कारोबार का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए बिजनेस को इस तरह चलाया जाता है कि वो प्रॉपरली उसको मैनेज कर सके। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ओवर देयर, यू विल नॉट बी कंप्रीहेंडिंग इट, क्योंकि इवन कि मैं इसको नहीं प्रॉपर पढ़ पा रहा, राइट? सो इसको मैं कोशिश करता हूं कि जेनेरिकली आपको छोटा सा समझाने की कोशिश करूं। दिस इज द रीजन द पायरेटेड बुक्स दैट वी परचेज आर नॉट दैट अप टू मार्क, क्योंकि ओरिजिनल बुक्स नहीं है। आप भी जब खरीदेंगे तो आपको ये पेजेस मिसिंग और ब्लड मिलेंगे, लेकिन आई विल रेकमेंड कि प्लीज अपनी बुक्स जल्दी लें ताकि आप इसके थ्रू गो थ्रू कर सकें। प्रॉफिट की बात हो रही है जी। प्रॉफिट एक वो चीज होती है जो कि रिसीव बाय बिजनेसमैन एक्सेस ऑफ दी एक्सपेंसेस, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि आपको भी पता है प्रॉफिट वो चीज है जो आपके एक्सपेंस निकाल कर भी आपके पास आती है, आपका प्रॉफिट होता है। ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हमने पहले देख लिया। प्रॉफिट मोटिव क्या होता है जी? एक्सपेक्टिंग टू मेक प्रॉफिट एज द रिवार्ड फॉर टेकिंग द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग द बिजनेस। ये इसकी डेफिनेशन में अगर आप इसको गौर करें, प्रॉफिट मोटिव क्या है? वो कहते हैं प्रॉफिट का मोटिव ये होता है कि आप प्रॉफिट क्यों लेते हैं। मोटिव कहते हैं डियर स्टूडेंट्स रीजंस को। आप किसी चीज मुनाफे में, किसी बिजनेस में मुनाफा क्यों कमाते हैं? आपका, हम कहते हैं ना जी, मुनाफा आपका राइट है। वो इसलिए राइट बन जाता है, आपने टाइम लगाया होता है, आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, आपने मेहनत की होती है। जब आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत के एक्चुअली वसूली में आप राइट रखते हैं कि आप तकाजा करेंगे जी मैं ये चीज इतने में बनाई है, मैंने वहां से ली है, मैंने गर्मी बर्दाश्त की है, मैंने अपनी दुकान पे इसको 10 दिन रखा है, मैंने इसके लिए अपने एम्प्लॉय को पैसे दिए हैं, मैंने आखिर पंखा बिजली यूज की है, मैंने उसके लिए बिजली का बिल अदा किया है। ये तमाम अखराजात आपने किए हैं, आपने भाग दौड़ की है, मेहनत की है, इसलिए उसका जो मोटिव है ना, उसका कमाने का, एक्सेस ऑफ दैट एक्सपेंस आप हक रखते हैं कि वह प्रॉफिट आपको मिला जाए। देन कम्स योर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली गोल्स that are actually regarding assisting the groups in the community and protect our environment. देखें,
एक होता है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, जी मुझे मुनाफा आना चाहिए क्योंकि मैंने मेहनत की है। दूसरा आपका है सोशल ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा दोनों में फर्क है। सोशल जो वर्ड निकला है ना जी, वो निकला है आपका इन्वायरमेंट से, कि जहां पर आप कारोबार करते हैं या जहां पर आप मेहनत करते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, इन्वायरमेंट है, परिंदे हैं, जानवर है, घास फूस है, प्लांटेशन है, क्या आपकी एक्टिविटी से वो तो हट नहीं हो रहा। आपको देखना चाहिए कि हमारा सोशल मोटिव ये है कि मैं इसलिए कारोबार कर रहा हूँ, इसलिए न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो कम्युनिटी है सिर्फ मुनाफा ना आए, मुझे मेरी कम्युनिटी को कुछ यूज करने को, कुछ कुछ चेक करने को, कुछ इस्तेमाल करने को, बेहतरीन चीज भी अवेलेबल की जा सके, राइट। सो यहाँ पे ये बड़ा क्लियर है आप लोगों के सामने। इसको अपनी बुक लें और इसको इंशाल्लाह ताला गो थ्रू करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं जी। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी बड़ी बात की है कि इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना, फ्रॉम दीज एंड मेनी अदर सोर्सेज वी कंक्लूड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल ओनर्स ऑफ द स्मॉल बिजनेस आर दे डिजायर इंडिपेंडेंस। अगेन बात हुई कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं, किसी का ऑर्डर्स नहीं चाहते हैं, हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इनिशिएटिव। याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके पास सरमाया है, लेकिन उनके पास स्टार्ट करने की जो जुस्तजू है या उनका शौक है या उनके अंदर जो जुर्रत है वो नहीं होती। तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? हमने पहले बात की, ये रिस्क टेकर होते हैं। रिस्क टेकर वही होता है जो इनिशिएटिव लेता है, वो सोचता है, वो ये भी सोचता है कि मैं नाकाम भी हो सकता हूं, बट स्टिल ही कैन गो फॉर इट। आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल एंड फैमिली कंसिडरेशन। पहले हमने बात की रीजन में, फैमिली और पर्सनल उनको जो अंदर मोटिव्स होते हैं वो कहते हैं कि काम स्टार्ट करो। एक्सपेक्ट क्विक एंड कंक्रीट रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट फौरन आए, इसलिए अपने काम को जल्दी स्टार्ट करते हैं, उसको डिले नहीं करते। आर एबल टू रिएक्ट क्विकली, वेरी इंपॉर्टेंट, उनके अंदर सेंस, अल्लाह ताला ने इतनी सेंसिटिविटी दी होती है कि अगर कोई मसले मसाइल होंगे तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी करेंगे, उसको फौरन उसका आंसर करेंगे। आर डेडिकेटेड टू देयर बिजनेसेस, ये बड़े डेडिकेटेड होते हैं जी, कमिटमेंट होती है इनके अपने बिजनेस से, ये उससे प्यार करते हैं इसलिए वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंटर बिजनेस एज मच बाय चांस एज बाय डिजाइन, दे एंटर बिजनेस एज मच, वो इतना ज्यादा करते हैं कि उसको बाय डिजाइन, मतलब ये कि उसकी स्ट्रक्चर को, बिजनेस की एक एक चीज को वो अंडरस्टैंड करते हैं। डिजायर इंडिपेंडेंस की हमने एक्सप्लेनेशन दे दी। हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इनिशिएटिव के ऊपर बात होगी। मोटिवेटेड बाय पर्सनल एंड फैमिली कंसिडरेशन हमने पहले देख चुके थे, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। That expect quick and concrete results. Small business owners expect quick and concrete results from the investment of time and capital. वो चाहते हैं जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिजल्ट आए, इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग इन द लॉन्ग रेंज प्लानिंग में वो ज्यादा नहीं जाते क्योंकि उसको नुकसान हो सकते हैं। आर एबल टू रिएक्ट क्विकली, यस वो इस काबिल होते हैं कि क्विकली रिएक्ट कर सकें। स्मॉल बिजनेस हैव एडवांटेज ओवर द लार्जर फर्म्स, वो किस तरह जी? इन दैट दे कैन रिएक्ट मोर क्विकली टू द चेंजेस occurring both inside and outside the company. For example, one characteristic of a small business is its vulnerability to technological environmental change. इसकी तरफ आ जाते हैं जी। टेक्नोलॉजिकल चेंज की तरफ जो आपका रिस्पॉन्स है वो आपका रिएक्शन ही कहलाएगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक जगह पर बैठे हैं, आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग हैं तमाम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन सेलिंग नहीं करते, तो क्या आप ऑनलाइन सेलिंग नहीं करेंगे? आप उसी हालत में बैठे रहेंगे? नो, आप उनका रिस्पॉन्स चेक करते हुए ऑनलाइन सेलिंग की तरफ जाएंगे। दिस एग्जांपल ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, जैसे आपका कंपटीटर करेगा आप वैसा ही और उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देन कम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर बिजनेस, यस दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर बिजनेस, दे आर डेडिकेटेड टू देयर बिजनेस, वो उसकी तरफ उनकी कमिटमेंट होती है। दे एंटर बिजनेस एज मच एज by chance as by design. कैसे जी? An interesting characteristic of many small business owners is that they get into the business as much as by chance as by design. These are the owners who quite frequently ask for assistance in form of management and डेवलपमेंट। वो कहते हैं फ्रीक्वेंट, क्वाइट फ्रीक्वेंटली वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए मदद लेते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफर्स शार्पली फ्रॉम दोज हु अटेंड द कॉलेज एंड एम्बिशन टू बिकम द प्रोफेशनल मैनेजर्स एंड हु गियर विद द प्रोग्राम्स टुवर्ड द एंड। कहने का मकसद ये जी, वो लोग जो कि प्रॉपर स्कूल, किसी कॉलेज या इदारे से पढ़कर आए हैं, उनके पास तो मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं, वो तो जानते हैं कि कारोबार को कैसे स्टार्ट करना है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होती, उनको तरीकाकार नहीं पता होता, तो उनके पास ऑप्शन जो है वो यही बचती है कि उसको किसी ट्रेनिंग के थ्रू, किसी की गाइडेंस के थ्रू उसको यूटिलाइज करें, हेल्प लेकर अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है जी, नीचे आते हैं जी। वाई व्हाट लीड्स टू सक्सेस इन मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और वो कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस सर्विंग एन एडिक्वेट एंड वेल डिफाइंड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट।
सबसे ज्यादा आपके जो सक्सेस के चांसेस है ना जी छोटे बिजनेस के कामयाबी के, वो तभी मुमकिन है जब आप एक खास मार्केट को सर्व करेंगे उन प्रोडक्ट के साथ जिसकी उस मार्केट को जरूरत है, उसके साथ नहीं जिसकी उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड, एक्वायर सफिशिएंट कैपिटल, जब आप अच्छा खासा सरमाया इकट्ठा कर लेते हैं। थर्ड, रिक्रूटिंग एंड यूजिंग ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली। यस, ये भी आपकी सक्सेस की तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। आपने जिस काम के लिए जो बंदा रखना है वो बड़ा काबिल होना चाहिए। अगर वो सक्सेसफुली आप उसको इम्प्लांट नहीं करते, हायर नहीं करते, यू विल नॉट बी सक्सेसफुली रनिंग द बिजनेस। ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट। मार्केट के हमें पता है कि जी आपको पता है मार्केट में आपके कंपैटिटर एग्जिस्ट करते हैं, आपके मुखालिफ। आपको टाइमली देखना चाहिए कि मार्केट में कौन सी न्यू चीज आई है, मैं उसके मुताबिक जी अपनी चीज को लॉन्च कर दूं और तरीके से चलूं। यह आपका बड़ा जरूरी पॉइंट है। अगर आप ऐसा न कर सके तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुली बिजनेस को रन नहीं कर सकेंगे। आपके जो आइडियाज हैं जो आपके जहन में आ सकते हैं वो किसी और के जहन में आ जाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। Then come obtaining and using timely information and coping effectively with the government regulation. Very important जी, सरकार आपके कारोबार को अफेक्ट कर सकती है क्योंकि आपको उसके मुताबिक चलना होता है। So you have to go through what the government is saying, right? Moving to the next slide. Having expertise in the field on the part of both an owner and the employees. आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए जी, ऑनर के तौर पे और एम्प्लॉय के तौर पर भी आपको सब पता होना चाहिए। आप तो मालिक है ना उस कंपनी के, क्योंकि बिजनेस आपका है, और देखा जाए तो आप उसी कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं क्योंकि अपना काम आप खुद कर रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड फाइनल इज दी बीइंग फ्लेक्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए जी। मतलब ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए तो आपने कारोबार शुरू किया था, तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका कारोबार कैसे फ्लेक्सिबली रन किया जा सकता है। डूइंग एन इंट्रोस्पेक्टिव पर्सनल एनालिसिस, इसका मतलब जी कि आप अपना भी एनालिसिस करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जाती तौर पर कि आप किस पानी में खड़े हैं। इसके अंदर तीन उन्होंने फीचर बताए हैं जी, आपको ये देखना पड़ेगा अपनी बुक से। एनालाइज योर वैल्यूज, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस किस्म के बंदे हैं, आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका मिजाज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप किसी चीज को कब तक लेकर चल सकते हैं। एनालाइज योर मेंटल एबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी दिमागी सलाहियत बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप दिमागी तौर पे कमजोर हैं लेकिन सरमाया आपके पास बहुत अच्छा है, या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिमागी तौर पे आप नेगेटिव हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं यार मैं हमेशा लॉस में जाऊंगा, मुझे प्रॉफिट तो होगा नहीं, मुझे फायदा तो होगा नहीं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। क्लियर है जी? तो आपको ये देखना होगा, एनालाइज योर एटीट्यूड, जैसे मैंने बात की आपका मिजाज, क्या आप शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, क्या आप ये तो नहीं सोचते देखें जी मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मुझे छोड़ जाना चाहिए, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है। नहीं, आपको पेशेंस रखनी है, आपको उसके ऊपर बिलीव करना है। यहाँ पे हम बात करते हैं वेयर आर दी अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये इंडस्ट्रीज हैं, ये एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस को रन कर सकते हैं। व्हाट आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन सी हैं, जो ज्यादातर अच्छी जा रही हैं, आप याद रखिएगा उसी में आप इंटर होंगे। आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे जो इंटर, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री जिसमें आपकी शराब की ममानियत है, यू कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट ओपनली। फिर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या आप शराब या वाइन का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बियर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आपको पता है मेरी मार्केट नहीं है, मेरी इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर रही। हाँ, आपको केक और बिस्किट का बिजनेस स्टार्ट करना है, आप करेंगे। आपको फास्ट फूड का करना है, आप करेंगे। आपको पता है इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। Okay, what are the fastest growing industries? According to the Bureau of Labor Statistics, again ये अमेरिकन एक स्टैटिस्टिक्स कंपनी है जो कि आपको मुख्तलिफ अदाद शुमार देती है कि ये हालात हैं, ये हालात नहीं है। No industry is growing faster than services and this trend is expected to continue well into the century. उसमें वो कहता है जो सबसे ज्यादा बिजनेस के रुझान आता है ना वो प्रोडक्ट से ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री की तरफ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो स्टार्ट पे मैंने सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिफरेंशिएट किया था। मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है जो बनाती है कुछ, मिसाल के तौर पे जो कपड़ा बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग है, जो जूता बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, इसी तरह कोई खाने पीने की चीजें बन रही हैं, वो होटल है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, रेस्टोरेंट सॉरी। हाँ, सर्विसेज कौन सी हैं? सर्विस इंडस्ट्री वो होती है जहां पे प्रोडक्ट भी होती है लेकिन ज्यादातर सर्विसेज होती हैं। बैंक्स के एग्जांपल लें, आप बैंक जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, आपको सर्विस दी जाती है, आपका बायोडेटा लिया जाता है, आपका रिकॉर्डिंग होती है, तो वो आपका सर्विस सेक्टर कहलाएगा। दूसरे नंबर पे जी आपके हॉस्पिटल, आप जाते हैं इलाज करवाने, आपको वहां पर ट्रीट किया जाता है, आपको अटेंड किया जाता है, ये सर्विस हो जाएगी। इस तरह आप एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें, आप जाते हैं, आपको ग्रीट किया जाता है, आपकी ओवरऑल जो बोर्डिंग है, टिकटिंग है, उसको देखा जाता है, आपको सर्विस दी जाती है, ये सर्विस सेक्टर है। ठीक है जी, सो वो कहते हैं कि सर्विस सेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है और सर्विस के अंदर ही हमारे पास चांसेस है कि हम अपने बिजनेस के अंदर एंटर हों। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री और अ बिजनेस, वो कहते हैं वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाले हैं. Many changes are now occurring that will affect the future of our industry or a business, and small business owners should study them intently in order to adjust to them. उनको ये देखना पड़ेगा. These changes can cause slow growing. Yes. These changes can cause slow growing industry to speed up or fast growing ones to slow down. वो फैक्टर्स हैं जो स्लो गोइंग को ज्यादा हाई करवा सकते हैं और हाई गोइंग को लो करवा सकते हैं, तो आपको इसके थ्रू उसको देखना पड़ेगा. The study defines such high knowledge industries as those in which the 40% or more workers are high knowledge workers. So these are the different things that we need to understand in order to successfully run the business, right? So today now we are going to end that explanation over there. I expect कि आप इंशाल्लाह बुक लेकर इसको go through करेंगे ताकि हम नेक्स्ट इसकी तरफ कंटेंट्स की तरफ मूव कर सकें. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम.